हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्भित ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लेक्चर नंबर 6 के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका जो 2.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो रह गया था, क्वेश्चन नंबर 21, उसको लगाएंगे और उसके बाद हम अगली जो प्रश्नावली है आपकी विविध प्रश्नावली, उसके क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो देखते हैं इसमें हम क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं इसमें आपकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम कोशिश करूंगा तो आपको इजी से इजी वे में समझा सकूं। तो मैंने इसमें क्वेश्चन जो है वो आपकी 2 विधियों से आपको बताया है। तो आपको जो आपको मेथड अच्छा लगता है उस आप मेथड से कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए आगे की वीडियो लगातार लाता रहूंगा। दोस्तों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21। ये आपका 2.2 प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। ये आपका पिछली वीडियो में क्वेश्चन रह गया था, ठीक है। तो मैं इसे इस वीडियो में लगा दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन हमें पूछा है, आपका क्वेश्चन में दिया है tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3x का मान है। दोस्तों, हम इसको ले सकते हैं tan इनवर्स √3 को ले सकते हैं हम tan π/3, क्योंकि आपका tan 60 का मान होता है वो √3 होता है, ठीक है। तो मैंने π/3 में लिख दिया। अब एक हमारा फॉर्मूला होता है cot इनवर्स माइनस x, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं हम पाई माइनस cot इनवर्स x। कहने को लगा अगर माइनस में कोई संख्या है cot के तो उसे पाई माइनस cot x हम लिख सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे cot इनवर्स आपका माइनस के √3x है, तो हम इसे करेंगे माइनस, क्या हो जाएगा आपका पाई माइनस cot इनवर्स √3, क्योंकि x की जगह क्या रखा है, √3 रखा है। तो सिंपल आप इसे हल करेंगे। आपका यहाँ से tan से tan हट गया तो क्या बचेगा, केवल π/3, ठीक है। अब यहाँ पर बचा आपका पाई। अब cot 3 का भी मान लगा देंगे हम, cot √3 का। तो cot √3 का जो मान होता है वो होता है आपका cot इनवर्स, और उसमें हो जाएगा आपका cot π/6, ठीक है। cot आपका √3 का मान होता है वो π/6 होता है। मैंने इसकी टेबल आपकी बनवा दी है, तो आप उसे देखकर आप तैयार कर सकते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ पर क्या आता है आपका। तो ये तो हो गया आपका π/3 माइनस के पाई, ठीक है, ब्रैकेट में। अब इसका जो cot इनवर्स से cot हट जाएगा तो बचेगा माइनस के π/6। सिंपल आपको इसे सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे इसे, π/3, अब ब्रैकेट खोलता हूं तो ये माइनस का पाई और माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस के π/6। एलसीएम जो आएगा वो आएगा आपका 6, ठीक है। तो अब 6 एलसीएम आएगा तो अब 3 का पहले इसमें डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा तो ऊपर हो जाएगा आपका 2 पाई माइनस क्या आ जाएगा आपका, अगर 1 रखता हूं तो 1 का डिवाइड 6 बार होगा, 6 का मल्टीप्लाई के साथ करूंगा तो माइनस के 6 पाई और प्लस के आपके पाई। तो देखते हैं अब सॉल्यूशन कितना आता है आपका, 2 पाई और ये हो गया आपका 3 पाई, प्लस के आपके 3 पाई हो गया और माइनस के 6 पाई अपॉन 6, ठीक है। बचा आपका माइनस के 3 पाई अपॉन 6, 3 से कटाइए 2 टाइम्स तो आया आपका माइनस के π/2। तो दोस्तों, ये एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन था। तो हम बताएंगे इसका जो विकल्प है वो आपका विकल्प नंबर 2 सही है, मतलब ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है। तो दोस्तों, ये अब इससे आगे हम बात करेंगे इसकी अगली प्रश्नावली, मतलब विविध प्रश्नावली की। देखते हैं उसमें क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, ये है आपका विविध प्रश्नावली का आपका क्वेश्चन नंबर 1। हमें दे रखा है cos इनवर्स cos 13 π/6। तो आप कहेंगे कि cos इनवर्स से cos हट जाएगा, तो हट तो सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि 13 π/6 कहने का मतलब cos का जो परिसर होता है, cos इनवर्स x का जो परिसर होता है वो होता है आपका 0 से पाई, लेकिन ये 0 से पाई के परिसर में नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे cos से cos इनवर्स को नहीं हटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस जो आपका एंगल दे रखा है इसको इस परिसर के अंतर्गत लाएंगे, उसके बाद हम हटाएंगे। तो इसका सिंपल तरीका है आपका cos इनवर्स, इसमें cos को लिख सकता हूं cos 2 पाई बाई, मतलब 2 पाई प्लस π/6, ठीक है। आप देखेंगे 6 दूनी 12 और 1 13, तो 13 π/6 बनेगा, ठीक है। और हम जानते हैं cos 360 प्लस थीटा क्या होता है आपका cos थीटा। तो हम लिखेंगे सीधा अगली लाइन में cos इनवर्स, आपने बताया cos 360 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा, कहने का मतलब cos π/6। अब cos से cos इनवर्स आप आसानी से हटा सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा π/6, जो आपकी इस परिसर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है आपका tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यह भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी क्वेश्चन नंबर 1 कराया। तो इसमें हम tan से tan इनवर्स नहीं हटा सकते, क्योंकि आपका जो tan का जो परिसर है, मतलब tan इनवर्स x का जो परिसर है वो परिसर होता है आपका -π/2 से +π/2। ठीक है, तो अब ये जो है इस परिसर में नहीं आता। ठीक है, इस परिसर से बाहर है, तो सिंपली हम भी इसको उसी तरीके से चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई प्लस π/6। ठीक है, मैंने 7π/6 को तोड़ दिया। अब जैसे कि 6 कम 6 और 1 7π/6 है, 7π/6 को मैंने इस तरीके से तोड़ दिया। हम जानते हैं कि tan 180 अंश प्लस थीटा, मतलब tan पाई प्लस π/6 आपका tan थीटा होता है। तो ठीक है, क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan π/6। ठीक है, तो यहां से जो आंसर आया, अब आप tan इनवर्स से tan हटा सकते हैं, तो आगे आपका π/6 आंसर जो इस सीमा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका आंसर π/6 है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7। इसको हमें सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको मैं 2 टाइप से बताऊंगा, मतलब 2 विधियां होंगी इसकी। एक विधि जो आपको फॉर्मूला बेस्ड है, और एक विधि ऐसी जिससे आप इस टाइप के सभी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड जानते हैं इसका। ठीक है, जो फॉर्मूला बेस्ड है, तो सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, sin टू इनवर्स को हम साइन में चेंज करेंगे। उसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा आपका 2 sin इनवर्स x। तो होता है आपका sin इनवर्स आपका ब्रैकेट में 2x इंटू 1 - x²। ठीक है, जब ये आपका 2 sin इनवर्स में आपका बदल जाएगा, उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे sin इनवर्स को tan में चेंज करने का। वो होता है sin इनवर्स x इजिकल टू tan इनवर्स x अपॉन √1 - x²। ठीक है, तो हम ये दोनों फॉर्मूले यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, sin 2x, मतलब हम इसकी LHS लेंगे। LHS ले ली हमने। अब LHS में क्या है, हमारा है 2 sin इनवर्स 3/5। इसको हम साइन में चेंज कर लेते हैं, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम अपना 2 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स ब्रैकेट में 2x √1 - x²। तो आप देखेंगे तो sin इनवर्स आपका पहले कितना है 2x, x ये कितना है आपका 3/5, तो आपका 2 × 3/5 √1 - 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, x का मान हमने लगा दिया। तो अब देखते हैं, तो यहां से आएगा आपका sin इनवर्स कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6/5। ठीक है, अब इंटू में चल रहा है आपका, ब्रैकेट में कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 25 से कम 25 में से 9 गया तो 16/25, इसका वर्ग हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको निकाल लेंगे, कितना आएगा अभी sin इनवर्स 6/5 इंटू 4/5। कहने का मतलब हमने इसका रूट ले लिया, तो 16 का होता है 4 और 25 का होता है 5। ठीक है, अब ये हमारा क्या बना, ये बना हमारा sin इनवर्स आपका बना 624/25। ठीक है, 24/25 sin इनवर्स। अब इसका हमने फॉर्मूला बताया था आपका sin इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन √1 - x²। तो उसको हम tan इनवर्स में चेंज कर देते हैं। तो चेंज करेंगे भाई, क्या होगा अभी tan इनवर्स, तो x की जगह कितना लगाएंगे भाई 24/20, मतलब आप 25/√1 - 24/25 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका tan इनवर्स, ऊपर तो आपका 24/25 है, नीचे आएगा आपका 1 - 24 का जो आपका स्क्वायर होता है वो होता है 576, और इसका जो होता है वो होता है आपका 625। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व हम करते हैं इसको, नेक्स्ट ये वाला टर्म हम यहां से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ऊपर तो आपका 24/25। ठीक है, और नीचे जो है आएगा आपका 625, यहां पे आएगा 625 में से आपका 576 कटेगा, तो बचेगा कितना आपका, बचेगा आपका 49। ठीक है, और अपॉन बचेगा आपका 625। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आएगा भी tan इनवर्स 24/25 इंटू
625 ऊपर जाएगा मतलब 25, ठीक है। और 49 का कितना होगा स्क्वायर रूट 7, तो 25 से 25 कैंसिल, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा tan इनवर्स 24/7। तो यही आपका RHS है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपका ये दे रखा है, ठीक है। तो ये सिद्ध हो गया, ये तो रहा आपका फर्स्ट मेथड। अब देखते हैं सेकंड मेथड से। दोस्तों सेकंड मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे आप मोस्टली सभी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, सिंपली आप मानेंगे जो आपका एक तरफ ना हम LHS लेते हैं, LHS ना LHS से क्या करते हैं हम मान लेते हैं साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। ये हमने मान लिया, ठीक है। तो अगर मैं यहां से साइन थीटा का मान निकालूं तो कितना हो जाएगा आपका 3/5, ठीक है। अगर आप जानते हैं जो है आपका L/L मतलब लाल बट्टे कक्का बोलते हैं इसे, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, साइन की बात करें साइन लंब बट्टे कण, ठीक है। अगर हम एक ट्राइंगल बनाएं, ठीक है, तो ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, अगर थीटा हम ये मानते हैं, ठीक है, तो इसके हिसाब से लंब हो गया आपका 3 और कर्ण हो गया 5। जब पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे तो इसका जो आधार आएगा वो आएगा 4, ठीक है। अब यहां से हम देखेंगे, अब यहां से हम सभी मान निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें चाहिए tan, तो tan का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका लंब बट्टे आधा, मतलब लंब बट्टे आधा। तो लंब कितना हुआ आपका 3, आधार हो गया आपका 4, ठीक है। तो यहां से हमारा थीटा का मान निकालना, थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहां से tan इनवर्स 3/4, ठीक है। अब हम इसकी LHS जो दे रखी है उसमें हम रख देंगे, मतलब आपको जो सवाल में LHS दे रखी है LHS में रखने पर, ठीक है, LHS में रखने पर, तो LHS में रखेंगे तो क्या है आपकी 2 साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। अब हमने साइन इनवर्स 3/5 की जगह क्या मान रखा है, थीटा मान रखा है, तो रख देंगे कितना हो जाएगा 2 थीटा, और थीटा का मान हमारा कितना निकला tan इनवर्स 3/4, तो रखेंगे हम 2 tan इनवर्स 3/4, ठीक है। अब हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है आपका 2 tan इनवर्स x, क्या होता है आपका 2x/1 माइनस x स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर tan इनवर्स और होता है आपका, फॉर्मूला में एक बार लिख देता हूं, ये होता है आपका 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपल क्या करना है, हमें मान रखना है, ठीक है। तो हमारे पास कितना है, ये मान दे रखा है हमारे पास 2 tan इनवर्स 3/4, तो सिंपल आप मान लगाइए, कितना हो जाएगा आपका tan इनवर्स x ये कितना रखा है 2, x ये कितना है आपका 3/4 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 3/4 का स्क्वायर, तो 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका 9/16, ठीक है। तो अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा आपका tan इनवर्स, आप इसे रख सकते हैं 6 मतलब 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6/4, नीचे आएगा आपका 6, आप एलसीएम लेंगे 6 मतलब 16 आप एलसीएम लेंगे तो आपका 16 माइनस 9, और 16 में से 9 जाएगा तो आपका कितना बचेगा आपका 7, ठीक है। तो बचेगा आपका 7/16, 16 आपका ऊपर जाएगा, मतलब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं tan इनवर्स 6/4 इंटू 16/7, इससे मैं कर सकता हूं इसे 4 टाइम, तो 4 टाइम कटेगा तो आपका कितना आएगा भाई tan इनवर्स 6 में 4 का मल्टीप्लाई करूंगा 24 और बट्टे 7, ये आपका RHS। तो इस विधि से आप सिंपल सभी क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। सिंपल क्या करना रहता है हमें कि जो पद दिया होता है उसे एक को थीटा के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। थीटा के हिसाब से हम आपके जितने भी मान है साइन कॉस टेन कॉट सेक उसका भी 6 के 6 मान आप निकाल सकते हैं, उसके बाद इनवर्स में चेंज कर सकते हैं और मान रखकर आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे कि इस विधि से, मतलब ये विधि है तो आप इस विधि से आप ऐसे क्वेश्चन निकालें, तो हम इस प्रश्नावली में इसी विधि का ज्यादा यूज करेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। तो दोस्तों इसको हम दोनों विधियों से निकालेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला की जो विधि है वो निकालेंगे, तो फॉर्मूले का जो हम यूज करेंगे वो है आपका साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ये होता है आपका साइन इनवर्स ब्रैकेट में x
अंडर रूट में 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट में आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप साइन के दो फलनों को, आप इनवर्स के दो फलनों का सिंगल साइन में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम साइन इनवर्स का जो tan के पदों में चेंज करने का फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे। सबसे पहले इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो लगाते हैं हम LHS ले लेते हैं हम। LHS क्या है आपकी साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है, तो सिंपल हम लगाएंगे फॉर्मूला, तो क्या आएगा आपका ये वाला फॉर्मूला साइन इनवर्स। अब ध्यान रखेंगे जी x का मान है और ये y का मान है, तो साइन इनवर्स x मतलब 8/17 ब्रैकेट में अंडर रूट 1 माइनस y मतलब 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस y का मान कितना है आपका 3/5 और ब्रैकेट में आएगा आपका 1 माइनस x मतलब आपका कितना 8/17 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में सीधे आपका फॉर्मूला लगा दिया, तो अब साइन इनवर्स चेंज हो गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करने पर क्या आएगा आपका साइन इनवर्स, तो 18/17 तो चल रहा है इनटू, अब यहां पर देखेंगे हम, यहां पर हमारा जो आएगा अंडर रूट में आएगा 1 माइनस 9/25। ठीक है, यहाँ प्लस आपका यहाँ आएगा 3/5 अंडर रूट में आपका 1 माइनस 64 अपॉन आपका आएगा 289। ठीक है, अब इसमें हम हल करेंगे तो क्या आएगा अभी साइन इनवर्स 8/17 इंटू, हम अगर इसका 25 एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा 25 माइनस 9 मतलब 16/25। 16/25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 4/5 प्लस, इसी तरीके से यहां करेंगे आपका 3/5 इंटू, हम 279 यहाँ एलसीएम लेंगे और 64 घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 225 और 225 में से का जो आपका वर्गमूल होगा वो होगा आपका 15 और नीचे जो 279 का जो वर्गमूल आएगा वो आएगा आपका 17। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कितना आपका आता है। ठीक है, तो देख लेते हैं, तो साइन इनवर्स, तो नीचे तो आपका कितना हुआ भाई 85 और जो हो गया 832। ठीक है, इसी तरीके से नीचे भी यहाँ भी 85 और जो कितना होगा 15×45। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा जो फाइल है साइन इनवर्स का जो मान आया, आप जब देख रहे हैं आपका जो हर जो है वो समान है, तो ऊपर के अंश जो आपको सीधे जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा 32 में अगर मैं 45 जोड़ू तो आएगा आपका 77/85। अब ये तो रहा आपका साइन इनवर्स का मान। अब इसे हमें चेंज किसमें करना है टेन इनवर्स में, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल होता है आपका, मैं बता देता हूं यहाँ पर साइन इनवर्स x इजिकल टू होता है आपका टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं, मतलब इस फंक्शन को हम चेंज करेंगे, तो हम करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे हमें चेंज करना है साइन इनवर्स 77/85। तो करते हैं 10 में हम, तो क्या हो जाएगा अभी टेन इनवर्स x मतलब 77/85 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 77/85 का होल स्क्वायर। ठीक है, 77/85 का होल स्क्वायर। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देख लेते हैं हम, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा टेन इनवर्स 77/85 और हम इसमें क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लगाया इसके नीचे वाले में, तो इसका जो आंसर आएगा मैं आपको मतलब इसका जो ब्रैकेट खुल के आएगा मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं, वो आएगा आपका डिवाइड, मैं बाहर निकाल के बता दूंगा आपको, वो आएगा आपका 36/85। ठीक है, इतना आएगा, आप इसे सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, अब सीधा सिंपल क्या करना है टेन इनवर्स का मान निकालना है हमें, तो जो हो गया आपका 77/85 मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे आएगी, तो 85 से 85 कटा, तो यहां से आपका कितना बचा, ये बचा आपका ऊपर टेन इनवर्स ऊपर बचा आपका 77 और नीचे बचा आपका 36। तो यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारा आंसर है। दोस्तों अब देखते हैं सेकंड मेथड इसका।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी LHS में जो दो फंक्शन दे रखे हैं उनको 10 में चेंज करेंगे, ठीक है। मतलब साइन इनवर्स 8/17 को हम 10 इनवर्स में चेंज करेंगे और साइन इनवर्स 3/4 को भी 10 इनवर्स में चेंज करेंगे। उसके बाद जो फॉर्मूला आपका 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का फॉर्म यूज करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम फंक्शन लेते हैं आपका साइन इनवर्स 8/17, ठीक है। और इसको हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, ठीक है। थीटा मान लिया तो यहां से क्या साइन थीटा बराबर क्या निकलेगा हमारा 8/17, जो किसके बराबर होता है आपका लंब बट्टे कर्ण। तो आप इसका एक फिगर बनाएंगे, ठीक है। फिगर से क्या होगा आपका, हम आधार निकाल लेंगे, ठीक है। हमने थीटा ये मान लिया, इसका लंब कितना हुआ 8 हुआ और आधार कितना हुआ, सॉरी कर्ण कितना हुआ आपका 17। तो आधार कितना आएगा, आप पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो आएगा आपका 15, मतलब 17 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग हो जाएगा आपका 225 और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 15, ठीक है। अब यहां से आप tan थीटा का मान निकाल सकते हैं आसानी से। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधा। तो लंब कितना है आपका 8 और आधार है आपका 15। अब यहां से हम इनवर्स का मान मतलब थीटा का मान निकालें तो क्या आएगा आपका tan इनवर्स 8/15 और थीटा बराबर किसका है, बराबर साइन इनवर्स 8/17, ठीक है। तो हम देख सकते हैं साइन इनवर्स 8/17 का मान जो वो tan के पदों में आया, tan इनवर्स 8/15, ठीक है। एक तो हमने मान निकाल लिया, अब दूसरा मान निकालते हैं। और दूसरे मान के लिए हम क्या करेंगे, हमने दूसरा फंक्शन है आपका ये वाला, इसको हम फाई मान लेते हैं। क्या होगा अभी, साइन इनवर्स आपका 3/4 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा अभी, साइन फाई इज इक्वल टू 3/4। तो इसमें भी आप एक फिगर बना लेंगे, ठीक है। तो फिगर बनाते हैं हम, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपका थीटा, बोला सॉरी फाई माना है, तो फाई के हिसाब से साइन का मतलब क्या हुआ, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना हुआ आपका 3 और कर्ण हो गया 4। इस हिसाब से जब आप इसको निकालेंगे, सॉरी यहाँ पर ये आपका 5 दे रखा है, 4 नहीं है, ठीक है। तो 5 दे रखा है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा आपका 3/5, ठीक है। तो 3/5 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से लंब तो हो गया 3 और आपका जो कर्ण हो गया वो हो गया 5, ठीक है। अब आधार जब पाइथागोरस प्रमेय में निकालेंगे तो आधार आएगा आपका 4, ठीक है। तो यहाँ से आप tan फाई का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। tan फाई बराबर क्या कितना हो जाएगा भाई, लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना आपका 3 है और आधार कितना है आपका 4 है। तो यहाँ से फाई का मान निकालेंगे तो क्या आएगा अभी, tan इनवर्स 3/4 और फाई बराबर किसका बराबर है आपका साइन इनवर्स 3/5 के बराबर, ठीक है। तो दोस्तों अब हम देख रहे हैं कि साइन, हमने आपका दोनों मान निकाल लिए। साइन इनवर्स 8/17 बराबर निकाल दिया tan के पदों में, tan इनवर्स 8/15। ऐसे ही हमने यहां से साइन इनवर्स 3/5 का मान जो tan के पदों में निकाला, tan इनवर्स 3/4। तो अब हम LHS ले लेते हैं और आप अपना सॉल्व इसे कर सकते हैं। तो LHS क्या है हमारी, देख लेते हैं। LHS है हमारी साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ठीक है, ये है हमारी। अब हमने इसके जो दोनों मान जो tan के पदों में निकाले हैं वो रखेंगे हम। तो साइन इनवर्स 8/17 का मान जो tan इनवर्स में आया है वो है आपका tan इनवर्स 8/15, ठीक है। उसके बाद साइन का जो मान साइन इनवर्स 3/5 का मान tan ने निकाला वो है आपका tan इनवर्स 3/4, ठीक है। अभी हमने दोनों मान निकाल लिए हैं। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है आपका, होता है आपका tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स x की कितना भी 8/15 प्लस y की कितना भी 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4, ठीक है। हमने मान लगा दिए। अब सिंपल इसको हल करना, वही आपका आंसर आ जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो tan इनवर्स ऊपर जो एलसीएम आया वो आया आपका 60, ठीक है। 60 मतलब 15 से आपका जो 60 में भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा आप 8 में करेंगे तो आएगा 32 प्लस इसका करेंगे तो 15 बार जाएगा, 15×3 45 अपॉन, ठीक है। नीचे करेंगे हम तो नीचे भी आपका जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा,
ठीक है, और जाएगा 60 माइनस आपका 8 या 24, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, तो ऊपर कितना बना आपका, ऊपर बना आपका 77/60 और नीचे कितना बना आपका, ये बना आपका 24 जाएगा तो बचेगा आपका 36/60। 60 से 60 कैंसिल हुआ तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आया आपका, फाइनल आंसर देख लेते हैं। ऊपर बचा आपका tan इनवर्स 77 और नीचे बचा आपका 36, तो यही आपकी RHS के बराबर है। इसे तो ये आपका सेकंड मेथड है, ठीक है, और फिर फर्स्ट मेथड मैंने फॉर्मूले से बताया है। तो दोस्तों ये था आज का छठा लेक्चर, ठीक है। इसके अगले वीडियो में हम लेक्चर नंबर 7 लगाएंगे, जिसमें हम क्वेश्चन 5 से आगे क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।